गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भारतीय संविधान के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए इसकी उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर लिया है, लेकिन हमारे देश की जो प्रस्तावना है वो भी अपने आप में एक विशिष्ट महत्व रखती है। हमारे देश की प्रस्तावना या उद्देशिका हमारे संविधान का दर्पण कही जा सकती है। उद्देशिका, इसका अर्थ इस शब्द से ही प्रतीत होता है, अर्थात जो उद्देश्यों को प्रकट करती है। हमारी प्रस्तावना को पढ़ने से ही हमें यह पता चल जाता है कि हमारे संविधान में किन किन गुणों का समावेश किया गया है। तो इसीलिए आज हम उद्देशिका का विस्तृत अध्ययन करना शुरू करेंगे। उद्देशिका में वे उद्देश्य लेखबद्ध किए जाते हैं जिनकी स्थापना और सप्रवर्तन के लिए संविधान की रचना होती है। जहाँ संविधान की भाषा में संदिग्धता होती है, वहाँ उद्देशिका संविधान के विधिक अर्थात कानूनी निर्वचन में सहायता करती है। हमारी उद्देशिका के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य, संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है, कि हमारे देश में जो ये अधिकार दिए गए हैं उनका स्रोत क्या है। दूसरा, वो यह भी बताती है कि संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। तो इसीलिए आज हम हमारी उद्देशिका का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतया एक प्रस्तावना होती है, जिसके द्वारा संविधान में मूल उद्देश्यों व लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है, जिसका मुख्य प्रयोजन संविधान निर्माताओं के विचारों तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है, जिससे संविधान की क्रियान्विति तथा उसके पालन में संविधान की मूल भावना का ध्यान रखा जा सके। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के प्रजातंत्रीय गणराज्य का एक संक्षिप्त लेकिन सारपूर्ण घोषणा पत्र है। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हमारी उद्देशिका को हम घोषणा पत्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रस्तावना को पढ़ने पर से ही ये पता चल जाएगा कि हमारा संविधान हमारे देश के नागरिकों को किन किन उद्देश्यों को या किन किन अधिकारों को प्रदान करेगा। संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। हम सर्वप्रथम संविधान की मूल प्रस्तावना को पढ़ते हैं। हम भारत के लोग से अर्थ या इसका अभिप्राय है कि पहला, इसके चार अभिप्राय हम ले सकते हैं। इस संविधान का निर्माण ब्रिटेन ने नहीं किया, अर्थात जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ उस समय हमारे देश में ब्रिटिश का प्रभुत्व था, ब्रिटिश अधिकारी थे, क्योंकि संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। लेकिन फिर भी हमारे देश के संविधान निर्माण में किसी भी ब्रिटिश अधिकारी या उसका कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। दूसरा, संविधान निर्माता भारतीय ही है, अर्थात हमारे संविधान को बनाने वाले जितने भी नेता थे वो सभी हमारे देश के थे, अर्थात भारतीय थे। तीसरा, संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है, कि हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने हमारे देश की जनता का विश्वास प्राप्त कर ही संविधान का निर्माण किया। चौथा, प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है। अंतिम निर्णय जो है या अंतिम जो शक्ति है वो हमारे देश की जनता के पास है और उसी का ही अंतिम निर्णय मान्य होगा। इसीलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना का शुरुआत हम भारत के लोग अर्थात हम सभी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना को 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। सर्वप्रथम है घोषणात्मक भाग, दूसरा है उद्देश्यात्मक भाग और तीसरा है विवरणात्मक भाग। आज हम संविधान के घोषणात्मक भाग का अध्ययन करेंगे। हम भारत के लोग से क्या अर्थ है, यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत में ब्रिटेन का कोई निर्माण ब्रिटेन ने नहीं किया, संविधान को निर्माण करने वाले भारतीय ही हैं। इस तरह हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत का अर्थ है एडॉप्ट, स्वीकार करना, अधिनियमित, संविधान को लागू करना तथा आत्मा अर्पित, स्वयं को संविधान सौंपना कि हर भारत का नागरिक संविधान को अपने आप को सौंपेगा, अर्थात किसी के दबाव में नहीं, वो अपने अंतरात्मा या मन अभिव्यक्ति या मन से हम संविधान का सम्मान करेगा। तो स्वीकार करना, अंगीकृत, अधिनियमित, संविधान को लागू करना, आत्मार्पित, स्वयं को संविधान सौंपना, आत्मा अर्पित करते हैं। इस वाक्यांश का अर्थ है कि अंतिम शक्ति जनता में निहित है। जनता ही संविधान की निर्माता है। यहाँ पर जनता को संविधान की निर्माता इसलिए कहा है क्योंकि हमारे जितने भी नेता थे, हमारे संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितने भी हमारे संविधान निर्माता थे, उन सभी को हमारे देश की जनता का विश्वास प्राप्त था। अर्थात ये कि उन्होंने जो भी कार्य किया वो देश की जनता को सर्व रूप से मान्य था और जनता ही इसे समाप्त कर सकती है। इसे समाप्त करने का अधिकार संघ या राज्य सरकारों को नहीं, कि हमारे देश की जनता ने इसे बनाया और अगर आगे कभी भी इसे समाप्त करना होगा तो हमारी देश की सरकारों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जब भारत की जनता चाहेगी, हमारे देश की जनता चाहेगी, तभी हम संविधान को समाप्त करेंगे। जनता ने ही इस संविधान को अपनी इच्छा से अंगीकार किया, अधिनियमित किया तथा आत्मा अर्पित किया है। उसे जनता पर विदेशी सत्ता या एक पक्षीय सरकार द्वारा थोपा नहीं गया। इसका भी यही अर्थ है कि हमारे ऊपर किसी भी विदेशी सत्ता का कोई नियंत्रण नहीं था। हमारे ऊपर ये संविधान किसी के द्वारा थोपा नहीं गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक ने इस संविधान को अपनी इच्छा से माना है और इसका पालन करते हैं। हमारे जो प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। हमारा आज का होमवर्क ये है। हमारा आज के जो होमवर्क में पहला प्रश्न जो है वो है, भारतीय संविधान कठोर व लचीले का मिश्रण है, स्पष्ट कीजिए। अर्थात भारत का संविधान कठोर और लचीला कहा गया है, इसको आपको समझाना है। दूसरा जो हमारा प्रश्न रहेगा वो है, भारतीय संविधान की
प्रस्तावना लिखिए। आपको ये सभी अपनी नोटबुक में रोज़ाना नोट करना है और अपनी प्रस्तावना को साथ ही साथ याद भी करना है, लिखना भी है और आपको याद भी करना है।